राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और आज की जो वीडियो है बहुत ही आवश्यक है, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, सभी लोगों के लिए। तो इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि हमारी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, हर इंसान, हर मनुष्य किसी न किसी तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है और जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें हर समस्या का निवारण है। यही हिंदू धर्म की विशेषता है और वो निवारण है ईश्वर के द्वारा, मतलब पूजा पाठ के द्वारा वो निवारण है समस्याओं का। और हमारा जो हिंदू धर्म है ना, इसमें जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं और जो महीने के मतलब 30 दिन होते हैं, हिंदू धर्म कैलेंडर के अनुसार जो महीने होते हैं उसमें जो दिन तो 30 होते हैं, लेकिन हिंदी के हिसाब से यानी हिंदू धर्म के अनुसार उसके जो नाम हैं, जो तिथियां पड़ती हैं, तिथियों के जो नाम हैं वो 15 है। सभी को पता ही है, पड़वा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, है ना। और अमावस्या और पूर्णिमा जो महीने के 15वें दिन आती है, हिंदू धर्म कैलेंडर के अनुसार महीने में जो 15वें दिन तिथि आती है उसे अमावस्या कहते हैं, जो लास्ट होती है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। तो हमारा जो, और आपको एक बात और बताऊं कि जो हमारा हिंदू धर्म के अनुसार जो चीज़ें, जो तिथियां हैं, जो चंद्रमा की गणना है, जो तारों की गणना, ग्रहों की गणना है, वो हिंदू धर्म के अनुसार ही होती है। तो खैर, इन सब बातों के लिए समय न गवाते हुए आज हम अपने जो मुख्य हमारा आज का जो विषय है उस पे आते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी के साथ बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आई हूँ। तो मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और या देखें, लेकिन ध्यान से बिना स्किप किए। और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज मैं काफ़ी समय से विचार कर रही थी कि मैं बृहस्पतिवार जो हमारा दिन होता है वो बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और इसकी जानकारी को लेकर जो अनेक समस्याएं आजकल हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ व्याप्त हैं, उन समस्याओं के निवारण हेतु बृहस्पतिवार का बहुत अधिक महत्व है और हम सभी को उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैं वही वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि शादी में विलम्ब होना, नौकरी में परेशानी आना, या फिर नौकरी में विलम्ब होना, या बच्चों की पढ़ाई में विलम्ब होना। ऐसी अनेकों समस्याएं होती हैं जिनका हमें रोज़ कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है और हमारे भाई बहन, हमारे चारों तरफ के लोग कहीं ना कहीं उन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तो मैं आज एक बहुत ही आवश्यक वीडियो लेकर आई हुई हूँ। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे मतलब वो कन्याएं हैं या फिर लड़के हैं जिनके विवाह में देरी हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, उसके अनेक कारण होते हैं, है ना। तो वो या तो आप किसी मर्मज्ञ को, किसी जानकार को अपनी कुंडली दिखा लीजिए, कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या आपके आसपास कोई इस तरह का जानकार नहीं है, कोई इस तरह का विद्वान नहीं है, तो आपको कुछ उपाय हैं जो आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं, जिनके लिए आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उपाय इस तरह के हैं कि इनको हर व्यक्ति को करना चाहिए और इनको करने से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बृहस्पतिवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है सप्ताह का। वैसे तो हर दिन का अपना अलग महत्व है, लेकिन जिस चीज़ का मुझे पूरा मतलब मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ उस चीज़ के बारे में ही मैं किसी और को बताती हूँ। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो बृहस्पतिवार का दिन होता है वो भगवान विष्णु का दिन है और देवगुरु जो बृहस्पति जी हैं उनका दिन है। तो हमारी कुंडली में जब बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है, जब बृहस्पति ग्रह
मतलब अच्छी अवस्था में नहीं होता है, तभी विवाह में विलंब होता है और नौकरी में परेशानी आती है या फिर बच्चों की विद्या अध्ययन में परेशानी आती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको बिना सोचे समझे जो भगवान विष्णु का परम प्रिय दिन ये बृहस्पतिवार है, इसके उपाय करने चाहिए। यदि आप इसके उपाय करते हैं तो आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए जो हमारे भगवान विष्णु जी हैं, अगर उनकी कृपा बरसती है किसी पे तो माता लक्ष्मी तो स्वयं सहाय हो जाती हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु की प्रिया है ना। और माता लक्ष्मी को तो कौन नहीं मनाना चाहेगा, हर कोई मनाना चाहेगा। तो हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें बहुत ही सच्चे मन से बहुत अच्छी तरह से बृहस्पतिवार के सारे उपाय करने चाहिए। उन्हें मैं आपको उन उपायों के विषय में बताती हूँ। सुबह बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, प्रातः काल सूर्य उगने से पहले आप उठ जाइए, कोशिश कीजिए। आजकल जो सूर्य देवता है 6 बजे से पहले ही दिखने लगते हैं थोड़े बहुत, और 6 बजे तो अच्छे खासे वो दिखने लगते हैं। तो आप 5:30 बजे उठ सकते हैं, 5:30 नहीं तो 6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी जब हमारा अपनी चीज़ों पे नियंत्रण होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हमें अपनी नींद पे थोड़ा सा तो नियंत्रण करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। नींद खोना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप बाद में रात को जल्दी सो जाइए, जब आप रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, है ना। और रोज अगर नहीं भी उठते तो एक दिन तो उठ ही सकते हैं। तो बृहस्पतिवार को सूर्य उगने से पहले प्रातः काल आप उठ जाएं और सुबह उठकर सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ये काम होता है कि घर में झाड़ू लगाने का, तो अगर आपके यहाँ मेड आती है या मतलब आप काम नहीं भी करते हो तो भी घर में साफ सफाई जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप उठे और उठ के सीधे आप पूजा करने बैठ गए और सारा घर गंदा पड़ा, ये नहीं होना चाहिए। तो जो भी है आप सुबह जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठ के नहाइए। नहाने धोने के बाद में और हो सके ना तो आप जो आपके स्नान करने का जो जल है उसमें आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर आप गंगा जल नहीं भी है घर में तो हल्दी तो सभी के घरों में होती है, और हल्दी तो आपको पता ही है औषधि है, बहुत ही अच्छी औषधि है। हल्दी बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। हर मंगल कार्य में हल्दी का प्रयोग होता है, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मांगलिक कार्यक्रम हो। हर कार्यक्रम में हल्दी का अपना विशेष महत्व होता है, हर कार्यक्रम में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी हर घर में मिलती है, तो जो जल है स्नान करने का उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और हो सके तो गंगा जल भी मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए। और जो ये हल्दी वाला उपाय है ना, मैं तो कहती हूँ आप रोज हल्दी डालकर, मतलब प्रतिदिन हल्दी डालकर ही स्नान कीजिए। तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आपको शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य प्राप्त होगी। और शुक्ल पक्ष के कोई भी महीना हो ना, हिंदी का हो, लेकिन उसमें जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कीजिए, यदि आप रख सकते हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कीजिए। और 7 बृहस्पतिवार व्रत रखना है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप संकल्प लीजिए, भगवान के आगे बैठकर हाथ में जल और चावल के दाने ले लीजिए और वो चने की दाल और 11 रुपए, और संकल्प कीजिए कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी प्रिया भगवान विष्णु देवगुरु बृहस्पति जी, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मेरी ये मनोकामना है कि जैसे विवाह नहीं हो रहा है या किसी भी तरह की कोई समस्या है, कि मेरी ये जो समस्या है आप कृपा करके इसका निवारण करें और आपके उनके भगवान के चरणों में वो चढ़ा दीजिए, इस तरह का संकल्प करके। तो और शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से आप व्रत प्रारंभ कर दीजिए और व्रत में वही सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए। उसके बाद में अगर हो, पीले कपड़े तो होते ही होते हैं, सभी के पास होते हैं, तो ना भी हो तो भी आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा सस्ता मद्दा ले सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को पसंद नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ये शुभ रंग होते हैं ना, लाल है, पीला है, ये रंग सबको पसंद करने ही चाहिए। और देखिए मैंने भी पीली साड़ी पहनी है, कितनी सुंदर लग रही है। मेरा तो फेवरेट है, रेड और येलो कलर मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी, तो पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए स्नान करके। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि साबुन से मत नहाइए और शैम्पू भी मत कीजिए।
जो लड़कियां हैं, मतलब जो कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि शैम्पू नहीं करना होता है बृहस्पतिवार को। और जो लड़के होते हैं उनको शेविंग यानी कि दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए और बाल नहीं कटवाने चाहिए। ये सारी चीज़ों का हमें पालन करना ही पड़ेगा। यदि आपको मतलब फल चाहिए है तो आपको इन सब चीज़ों का पालन करना ही पड़ेगा, है ना। तो शैम्पू मत कीजिए और हल्दी और गंगा जल मिलाकर जल में स्नान कर लीजिए। गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, शुद्ध हल्दी डाल के और शुद्ध जल में उसी से स्नान कर लीजिए। पीले वस्त्र धारण करके प्रभु के आगे ऐसा संकल्प लेना है। और यदि आपके घर में केले का पेड़ है तो ठीक है, और नहीं है तो जो आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहां आप जाइए, एक दिया ले लीजिए, दिया मतलब दीपक प्रज्वलित करने के लिए। और अगर हो सके तो केले का फल मिल जाए तो 1 या 2 केले ले लीजिए, नहीं तो कोई भी पीला फल मिल जाए। आजकल आम आ रहे हैं, आम भी ले सकते हो आप। लेकिन जो केला होता है ना, वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। और आपने देखा होगा हर पूजा में केले का फल चढ़ाया ही जाता है, मतलब देवों का फल बोला जाता है। जो केला, कदली फल जो होता है उसे देवताओं का फल बोला जाता है। तो आप फल ले लीजिए, दीप ले लीजिए, और फूल मिल जाए पीले तो अति उत्तम है, नहीं मिले तो चने की दाल, गुड़ और मुनक्का। मुनक्का नहीं है तो किशमिश ले सकते हैं। आपके कहीं भी आसपास शॉप होगी उस पर आराम से आसानी से मिल जाएगी किशमिश और हल्दी। ये सारी चीज़ें लेकर आप जाइए। और जल का जो लोटा है वो आप घर से ही भर के ले जाइए तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए जॉब करने वाले लोग हैं अगर, तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो वो एक कागज़ की पुड़िया में हल्दी और चने की दाल, ये सब चीज़ें, गुड़, मुनक्का या फिर किशमिश की एक पुड़िया बना लें, अपने साथ ले जाएं। और ऑफिस जाते समय, मंदिर तो हर जगह होते हैं, कहीं ना कहीं आप जाएं, जल भरे लोटे में उसमें करें और भगवान विष्णु का नाम लेकर, भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर केले की जड़ में जल चढ़ा दें और बस भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हैं। और भगवान तो वैसे भी इतने दयालु होते हैं कि अपने भक्त पर सदैव दया करते हैं। अगर आपका कोई भी ग्रह बहुत ही खराब स्थिति में, बहुत ही कमजोर है तो थोड़ा समय लग भी सकता है। और यदि मतलब सही सलामत स्थिति में किसी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप देखिए आपके 7 बृहस्पतिवार तब पूर्ण होंगे जब आपका विवाह निश्चित होगा। ये मैं गारंटी के साथ ये चीज बताती हूँ, और ये मतलब आजमाई हुई बात है। और मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ, मैंने बताया है कई लोगों को जिनकी शादी नहीं हो रही थी जल्दी, उन लोगों ने इस व्रत को किया है और इसका फल प्राप्त किया है। 7 बृहस्पतिवार नहीं बीते और उनकी शादी तय हो गई। एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, मेरी जान पहचान में लड़की है, वो उसकी शादी नहीं हो रही थी, माता पिता बहुत ही परेशान थे। उसने, पता है आपको, 2 साल उसने सब्र, मेरे से बात करती थी, मैं उससे कहती थी तुम परेशान मत हो, देखना तुम विश्वास के साथ पूजा करो। सबसे पहली चीज, हमें पूजा पाठ हो या फिर कोई भी कार्य करना हो तो हमें विश्वास रखना चाहिए। जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं तब तक हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती है। और भगवान भी कहते हैं बिना विश्वास के तो प्रेम भी नहीं होता। प्रेम हम करते हैं भगवान से, विश्वास करते हैं तभी तो विश्वास के साथ में आप पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप ये समझिए वो लड़की इतनी परेशान थी, 2 साल लगे उसको, लेकिन 2 साल पूरे नहीं हो पाए थे, 1.5 साल के अंदर अंदर ही उसकी शादी हो गई। जबकि मैंने उससे केवल 7 बृहस्पतिवार व्रत रखने के लिए बोला था, लेकिन जैसे ही उसने पूजा प्रारंभ की उसके घर में शादी की बातें प्रारंभ हो गई होना। उसके माता पिता परेशान थे, तो वो, उसके माता पिता ने मुझे नहीं बताया, लेकिन उस लड़की ने मुझे एक दिन बताया कि तुम सही बोल रही थी, और देखो बृहस्पतिवार की मैंने पूजा शुरू की और मेरी शादी की बातें प्रारंभ हो गई। 6ठा बृहस्पतिवार था। तो मैं ये चीज दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये तो 100% गारंटेड है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, विलंब हो रहा है, वो बृहस्पति देव भगवान की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उनकी शादी शीघ्र अतिशीघ्र होगी। और वो एक चीज की गांठ बांध लें कि सारे जीवन, मतलब हम एक चीज बताएं ना कि जो हिंदू धर्म है ना हमारा, इसमें बृहस्पतिवार की जो महिमा है बहुत महान है। और हर गृहस्थ को, हर लड़की को, हर स्त्री को बृहस्पतिवार की पूजा करनी ही चाहिए, अपने घर के सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, बच्चों के सुख सौभाग्य के लिए, अपने सौभाग्य के लिए हर स्त्री को बृहस्पतिवार की पूजा करनी ही चाहिए। बृहस्पति देव भगवान की, भगवान विष्णु की महिमा अति महान है।
मतलब मैं ना जब मैं अपने जीवन की चीज़ें सोचती हूँ, आज भी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में बहुत तनाव है, बहुत सारे संघर्ष मैंने किए हैं, लेकिन हर जगह मुझे मेरे भगवान ने ही सहारा दिया है। तो मुझे इसलिए विश्वास है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ। लेकिन जो ये शादी वाली बात है ना, ये तो 100% गारंटेड है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी अवश्य होगी। बस आप बृहस्पतिवार के उपाय कर लीजिए, बृहस्पति देव भगवान की, भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही बरसेगी। और एक बात, यदि आपने अपने घर में केले का पेड़ लगाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया है तो इन चीज़ों को लेकर कोई भी मन में विचार ना करें, कोई भी संदेह उत्पन्न ना होने दें। अगर आप चाहते हैं लगाना तो आप अवश्य लगाइए। बस इतना करते हैं हम, केले का जो पेड़ होता है वो हम घर के आगे नहीं लगाते हैं। और ज़्यादातर क्या है ना कि या तो आप छत पे लगाइए या घर के पीछे कोई स्थान बनाया हुआ है आपने, पीछे की साइड में कोई आंगन है, कोई बालकनी है, आप वहां लगा सकते हो। और वहीं आप तुलसी माता रख लीजिए। तो सुबह शाम दिया जलाना, बृहस्पति देव भगवान की पूजा करना, और बृहस्पतिवार को खास तौर से हल्दी और गुड़ और चने की दाल डाल के जल में भगवान विष्णु का नाम लेकर, बृहस्पति देव भगवान का नाम लेकर केले की जड़ में जल अवश्य चढ़ाएं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो सभी को आता है, तो आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आप पूरे दिन मन में जो मानसिक पूजा होती है ना वो कीजिए, पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। और बृहस्पति देव भगवान के मंत्र मैंने कई बार आपको बताया, जैसे ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये मंत्र है, इनका आप जाप अगर आप एक माला तुलसी की माला पे या फिर रुद्राक्ष की माला पे आप विष्णु भगवान का जाप कर सकते हैं, बृहस्पति देव भगवान का जाप कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ये बात बता रही हूँ कि ये चीज़ गारंटेड, ये इलाज है, आप समझ लीजिए। जैसे डॉक्टर बीमारियों का इलाज करते हैं ना, तो जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा है, जिनकी शादी किसी के कारण से नहीं हो पा रही है, वो उनके लिए ये गारंटेड ट्रीटमेंट है, ये समझ लीजिए। मैं इस चीज को दावे के साथ बोल सकती हूँ कि बृहस्पतिवार की पूजा और व्रत है वो, मतलब शादी के लिए तो मतलब क्या बोलूँ मैं, एक ऐसा नुस्खा है जो फेल हो ही नहीं सकता। अब रही जॉब की बात, पढ़ाई की बात, तो अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो भी आप बृहस्पति देव भगवान की पूजा कीजिए और भगवान आपकी कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरी वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूं, क्योंकि बातें ही इतनी होती है। किसी भी विषय पर मैं ले लूं कि चीज़ें मुझे जो पता होती हैं वो बातें इतनी ज़्यादा हो जाती कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं यही चीज़ खास लेकर आई थी कि जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा है वो बृहस्पति भगवान की पूजा करें और जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए। और हाँ, एक चीज़ का और ख्याल रखें कि जो अष्टमी आती है ना महीने में, अष्टमी वाले दिन आप 16 श्रृंगार जो होता है, जिसमें माता की चुनरी हो गई और सिंदूर है, बिंदी है, काजल है, लिपस्टिक, नेल पेंट और क्या नाम है, मेहंदी, आलता, बिछिए, चूड़ी, ये सारी चीज़ें, इत्र और बालों में लगाने का तेल, ये सारी चीज़ें मिला के जब 16 चीज़ें हो जाती हैं, ये 16 चीज़ें आप अष्टमी को माता रानी को अर्पण करें और माता को चुनरी उड़ा के उनसे विनती करें कि माँ, कि जो भी आपकी समस्या है, कि आपको एक अच्छा सा वर चाहिए, घर चाहिए, ऐसा पति चाहिए जो आपको प्यार करे, आपकी केयर करे, इस तरह ये उपाय बहुत ही कारगर है जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए। और मेरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं बराबर उसमें टाइमिंग देख रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी थी, फिर भी बड़ी हो गई है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। बस आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए और इन सारे उपायों के कीजिए। और हाँ, बृहस्पतिवार को शैम्पू नहीं करना है, बृहस्पतिवार को साबुन नहीं यूज़ करना है और बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोने हैं। घर में पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, साफ सफाई करें, अच्छे से घर को साफ सुथरा रखें और समय पर पूजा करें। प्रातःकाल जल्दी उठें, जल में हल्दी डालकर स्नान करें। और जो पुरुष लोग हैं वो दाढ़ी ना बनवाएं। जिस घर में भी कोई भी कन्या व्रत रख रही है, पूजा कर रही है, वहाँ किसी को भी दाढ़ी नहीं बनवानी है, हेयर कट नहीं कराना है।
ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप देखना आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। और जब हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम करते हैं और सच्चे मन से किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो भगवान हमें कभी निराश नहीं होने देते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपके काम आएगी हमारी ये वीडियो। और गारंटी से हम कहते हैं कि आप एक बार हम पे भरोसा करके, हम पे विश्वास करके इन उपायों को अपनाइए, देखना आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इसके साथ में यदि आपकी कोई किसी और तरह की कोई जिज्ञासा है किसी विषय में, किसी पूजा के विषय में, किसी समस्या हेतु, तो आप मेरे किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आपकी, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपकी अगर मैं कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं अवश्य करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक तो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, जय माता की दोस्तों।